देखिए, कांवड़ यात्रा शुरू होने में अभी वक्त है, लेकिन शिव भक्तों के रास्ते पर पहचान का जो घमासान है वो एक बार फिर से शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हाईवे पर नाम बदलकर ढाबे में नॉनवेज बेचने के आरोप में अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त हंगामा कर दिया। दिल्ली हरिद्वार नेशनल हाईवे 58 पर स्थित इस होटल के बाहर का नजारा देखिए। कैसे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और देखते ही देखते बोर्ड उखाड़कर आग के हवाले कर दिए गए। पूरा विवाद मुजफ्फरनगर में एक होटल से शुरू हुआ। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि यहाँ कांवड़ियों को भ्रम में रखने और उनकी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश चल रही। इस हंगामे और तोड़फोड़ के बाद होटल मालिक नरेश कुमार ने अपनी सफाई दी है। पिछले 2 सालों से कांवड़ यात्रा के दौरान ढाबों और होटलों के असली नाम और पहचान को लेकर यूपी में बड़ा विवाद रहा है। हिंदू संगठनों का साफ कहना है कि नाम बदलकर या भगवान के नाम की आड़ में नॉनवेज बेचना कांवड़ियों की पवित्रता को भंग करने की साजिश है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इधर जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाने वालों के लिए आज का दिन बेहद खास है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली ये जो जोजिला सुरंग है उसका आज फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया है, जिससे लद्दाख और कश्मीर घाटी के बीच अब साल भर संपर्क बना रहेगा। जोजिला में भारत ने आज इतिहास रच दिया है। 11,500 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी जोजिला टनल का बनना भारत की इंजीनियरिंग का दुनिया भर में डंका बजना है। जोजिला सुरंग का आज फाइनल ब्रेक थ्रू हो गया। करीब 13 किलोमीटर लंबी इस रणनीतिक और बेहद महत्वपूर्ण सुरंग का मुख्य निर्माण कार्य पूरा होते ही सेना और आम लोगों को सुरक्षित संपर्क मिल जाएगा। लेह, लद्दाख और श्रीनगर का संपर्क हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, जिससे 3.5 घंटे का सफर 15 मिनट में तय किया जा सकेगा और लद्दाख के लिए सर्दियों में भी संपर्क बना रहेगा। टनल के फाइनल ब्रेक थ्रू के बाद अब टनल की लाइनिंग, वेंटिलेशन और दूसरे फिनिशिंग के कामों में तेजी लाई जाएगी। आपको बता दें कि जोजिला सुरंग रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पाकिस्तान और चीन से लगती सीमा के इलाकों तक सेना का सामान जल्द पहुंचने से ऑपरेशनल तैयारियों को तेजी मिल सकेगी। और बुलेटिन में अब अगली खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है, जहां सत्ता बदलने के बाद से ही टीएमसी की मुश्किलें हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही। जहां एक तरफ टीएमसी में बड़ी टूट का संकट खड़ा हो गया है, तो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को आज सीआईडी ने पूछताछ के लिए तीसरी बार बुलाया है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ी उथल पुथल जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी अब धीरे धीरे टूटती नजर आ रही है। पार्षद स्तर से शुरू हुई ये टूट पहले पार्टी के विधायकों और अब सांसदों तक पहुँच गई है। जो केंद्र है हम सभी का, 20 सांसदों का लोकसभा में, वहाँ हम काम नहीं कर पा रहे थे। केंद्रीय सरकार का कोई स्कीम्स वहाँ देश में लागू हुआ, बंगाल में नहीं लागू हुआ। करना चाहते हैं, बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं, भारत को सुरक्षित रखने के लिए काम करना चाहते हैं। इसी बीच ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। फर्जी हस्ताक्षर केस में सीआईडी का तीसरा बुलावा आ गया है, तो वहीं टीएमसी नेता सब्यसाची को जबरदस्ती वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया गया और टीएमसी पर इतने बड़े संकट के बीच भी ममता बनर्जी ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद से ही एक एक करके टीएमसी के जो काले कारनामे हैं वो उजागर होते चले जा रहे हैं। टीएमसी नेताओं के भ्रष्टाचार को लेकर बंगाल की जनता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हालात तो ये है कि आक्रोशित जनता अब खुद टीएमसी दफ्तरों के ताले तोड़कर उनके पापों को एक्सपोज कर रही है। ताजा और हैरान कर देने वाला मामला बांकुरा से सामने आया, जहां पिछले 15 सालों से इलाका टीएमसी का गढ़ था। जब यहां बने आलीशान दफ्तर का ताला तोड़कर भीड़ अंदर घुसी तो लोग सन्न रह गए। दफ्तर के एक हिस्से में जहां साड़ियों के बोरे जमा थे, वहीं इस बिल्डिंग में बने आलीशान गेस्ट हाउस के कमरों से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री बरामद हो गई है। आरोप है कि 5 स्टार होटल जैसे महंगे फर्नीचर और सुख सुविधाओं से सजे हुए इस दफ्तर का इस्तेमाल टीएमसी नेता अपनी मौज मस्ती के लिए करते थे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी बंगाल के अलग अलग टीएमसी दफ्तरों से भारी मात्रा में जले हुए और दीमक लगे हुए नोट के साथ ही भारी मात्रा में अवैध हथियार और कारतूस बरामद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब बंगाल की जनता का सब्र टूट चुका है। जगह जगह जनता टीएमसी नेताओं को सड़क पर पीट रही है और उनके काले साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर रही है। और इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में जिंदा मोर्टार शेल बरामद किया गया है और सुरक्षा बलों ने इसे नष्ट कर दिया है। इस वक्त पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर है। नौशहरा में जिंदा मोर्टार शेल बरामद किया गया और ठीक उस वक्त की तस्वीरें जब सुरक्षा बलों ने इस मोर्टार शेल को नष्ट कर दिया। लेकिन अब चूंकि इस पूरे इलाके में चूंकि अब ये सेंसिटिव जोन और ज्यादा हो गया है यहाँ जिंदा मोर्टार शेल मिलने के बाद, इसीलिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां हरदोई से एक बेहद सनसनीखेज वीडियो सामने आ गया है, जहां कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखकर उग्र भीड़ ने एसडीएम पर जानलेवा हमला कर दिया और वाहन फूंकने तक की धमकियां दे डाली। अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस लाइव वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उग्र भीड़ ने एसडीएम सुशील कुमार मिश्रा की गाड़ी को घेर लिया। लाठी डंडों से लैस महिलाएं धक्का मुक्की कर रही हैं और सरकारी गाड़ी को फूंकने की धमकी दे रही हैं। मामला शाहबाद तहसील के परियल गांव का है। बाढ़ राहत तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे एसडीएम को जब निर्माण कार्यों में खामी मिली तो उन्होंने प्रधान पुत्र से सवाल किया और विवाद बढ़ गया। आरोप है कि प्रधान पक्ष ने भीड़ जुटाकर अचानक से पथराव शुरू कर दिया। इस हमले में एक सीधा पत्थर एसडीएम के सर पर लगा, जिससे वो लहूलुहान हो गए। जख्मी एसडीएम के सर में 5 टाके आए हैं। घटना के बाद से पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके बाद से कई आरोपी गांव छोड़कर फरार हैं। अब हरियाणा की बात करते हैं, जहां के कैथल में गुंडागर्दी और सरेआम मारपीट करने वाले बदमाशों का पुलिस ने ऐसा तगड़ा इलाज कर दिया है कि अब कोई भी कानून हाथ में लेने से पहले 100 बार सोचेगा। कैथल पुलिस ने गुंडों को यहां पर जुलूस निकाल दिया, गंजा करके उन्हें सड़क पर कैसे घुमाया, ये अब आप देखिए, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। देखिए सड़क पर बदमाशों की गंजा परेड। सिविल लाइन थाना और सीआईए 1 की संयुक्त टीम ने वारदात के महज कुछ ही घंटों में 4 बदमाशों को सबक सिखा दिया। नायब सैनी फोर्स की इस धाकड़ कार्रवाई से बदमाश घुटनों पर आ गए हैं। मौके पर मौजूद लाइव कार्रवाई देख रही जनता ने तालियां बजाई और कैथल पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कानूनी प्रक्रिया के तहत पुलिस इन आरोपियों को घटनास्थल पर सीन रिक्रिएट कराने के लिए सरेआम लेकर पहुंची। पुलिस का खौफ इन बदमाशों के चेहरे पर साफ देखा जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अपराधी योगी फोर्स के एक्शन से वाकिफ हैं। अब कैथल पुलिस ने भी साफ संदेश दे दिया है कि कैथल की सड़कों पर अब गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानून तोड़ने वालों का अंजाम अब यही होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करते हैं, जहां 2 लड़कियों के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म का प्रयास करने वाले ऑटो ड्राइवर को महज कुछ घंटे के अंदर ही योगी फोर्स ने तगड़ा सबक सिखा दिया है। आरोपी का हाफ एनकाउंटर करके उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया। उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ योगी फोर्स का जीरो टॉलरेंस जारी है। पुलिस के मुताबिक लड़कियों के साथ मारपीट और दुष्कर्म का प्रयास करने वाला हसीफ पहले भी दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है। आपको बता दें कि सिपाही भर्ती परीक्षा देने जा रही 2 महिला अभ्यर्थियों से ऑटो ड्राइवर हसीफ ने दुष्कर्म की कोशिश की थी। पहले वो छात्राओं को सुनसान जगह ले गया और छेड़छाड़ और मारपीट की। योगी फोर्स ने कुछ घंटों के अंदर ही सीसीटीवी के जरिए आरोपी की पहचान कर उसे घेर लिया। थाना पारा इलाके में पुलिस टीम ने आरोपी को रुकने का इशारा किया। अब इस दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई है। योगी फोर्स का मैसेज क्लियर एंड लाउड है, अपराधी किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से स्वास्थ्य व्यवस्था को शर्मसार कर देने वाली एक तस्वीर आ गई है, जहां जिंदगी और मौत से जूझ रहे मरीज के सामने 108 एम्बुलेंस का ऑक्सीजन सिलेंडर खोलने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को हथौड़ा चलाना पड़ गया। एम्बुलेंस के अंदर जिंदगी और मौत से जूझ रहे एक मरीज को तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत थी, लेकिन सिस्टम की लाचारी तो देखिए। तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां पर एक सरकारी 108 एम्बुलेंस में मरीज को ले जाया जा रहा है। मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन एम्बुलेंस में रखा ऑक्सीजन सिलेंडर खुल ही नहीं रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर का लॉक खोलने के लिए एम्बुलेंस में तैनात ईएमटी को हथौड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भाई लाख ली तो यहाँ तक ऑक्सीजन नहीं लगी है पेशेंट के, मैं सांस आ रही है उसको न कुछ, मैं और ऑक्सीजन लगाने का कोई नहीं है इनका भी, ये देख लो। मरीज के परिजन ने यह वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खोल दिया जाएगी पूरी एम्बुलेंस ही है। डिब्बा कलर की एकदम वो एम्बुलेंस आई। फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच और कार्रवाई की मांग तेज हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि अगर इस देरी और लापरवाही में मरीज की जान चली जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है। और अब पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज है। ममता के पूर्व मेयर पर अंडे फेंके गए हैं। पेशी के दौरान गोबर और अंडे फेंकने की तस्वीरें आ गई हैं। पूर्व मेयर सब्यसाची पर यह हमला किया गया है, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब पश्चिम बंगाल में ऐसा हुआ हो। लोगों का गुस्सा कैसा है ये बार बार इससे पहले भी ऐसा हो चुका है। अब आप देखेंगे सब्यसाची पर ये पूर्व मेयर रहे हैं, लेकिन
जैसे ही पेशी के दौरान ये पहुंच रहे थे, लोग पहुंच गए और एक के बाद एक अंडे सब्यसाची पर फेंके गए हैं। एक तरह से जनता का गुस्सा है और उस गुस्से का ये नया मॉडल है जो बार बार पश्चिम बंगाल में सामने आ रहा है। एक बार फिर से यही देखने को मिला। हालांकि देखिए, स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि वहां से बचाकर सब्यसाची को किसी तरह पुलिस को ले जाना पड़ा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें एक बार फिर से बता रही हैं कि अंडा अटैक जो बार बार पश्चिम बंगाल की जनता का गुस्सा है, उसके जरिए अब देखने को मिल रहा है। एक तरफ पुलिस उन लोगों का इलाज कर रही है जिसने सत्ता के उस वक्त पर किसी भी तरह ऐसी चाहे कटमनी की तस्वीरें हो या फिर लोगों को डराना धमकाना हो, एक तरफ पुलिस उनकी परेड निकाल रही है, लेकिन जैसे ही लोगों को भी मौका मिलता है वो भी अब इन लोगों को छोड़ते नहीं है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पूर्व मेयर पर अंडा अटैक किया गया है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं पेशी के दौरान ये हमला हुआ और उसके बाद आप देखेंगे जब यहां से ले जाया भी गया सब्यसाची को, सड़क पर अगर कुछ नजर आ रहा था तो वो सिर्फ और सिर्फ ये तस्वीरें जो बताती हैं कि अंडा अटैक एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में किया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के, टीएमसी के तमाम ऐसे नेता हैं जिनके साथ पहले भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली है और अब ये माना जा रहा है कि लोग मौके में ही रहते हैं, इंतजार करते हैं। जितना भी गुस्सा उनका इससे पहले रहा है टीएमसी के अलग अलग नेताओं के खिलाफ, वो इसी तरह से फूट जाता है जब वो सड़कों पर देखते हैं तो अंडा अटैक करना शुरू कर देते हैं। अब पूर्व मेयर सब्यसाची जिनको पेशी के लिए लाया गया था, उनके साथ भी कुछ इसी तरह होता हुआ नजर आया।